नमस्कार। 2023 में हम लोगों ने 12 क्षेत्र यात्रा की सोची और ये नेपाल का इलाका में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और दोनों तरफ अच्छी सड़कें बन चुकी हैं और यहाँ विराटनगर हम लोग इस वक्त जा रहे हैं और इस वक्त विराटनगर शहर के आसपास शायद हम लोग पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर ई रिक्शा यानी लोकल भाषा में टोटो बोलते हैं लोग, इस पर सवारी करके पहुँचते हैं और ये इस वक्त हम विराटनगर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम धरान के लिए बस पकड़ेंगे और धरान जाने के दौरान बस के शीशे से हमने ये रिकॉर्ड किया है। देखिए कितना खूबसूरत जगह है। लोगों ने धरान से चतरा जाने के लिए रिक्शा टोटो का सहारा लिया है और इससे हम लोग चतरा पहुंच गए हैं और आप देख पा रहे हैं एक होटल में हम लोग खाना वाना खा रहे हैं और यहाँ पर अपने खाना का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोगों ने रूम भी ले लिया है क्योंकि बाहर ठंड है, तो ऐसे में हम लोगों ने रूम ले लिया है और यहीं पर हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद अब हम लोग सवेरे चतरा से वारा क्षेत्र के लिए जाने के लिए तैयार हैं। चाय पी रहे हैं और चाय पीने के साथ ही हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग चलेंगे और अब हम लोग चल भी रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चतरा का बाज़ार है और हमारे साथ सहयात्री जो हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। पहले ये बाज़ार बहुत ही भरा हुआ रहता था, लेकिन इन दिनों कुछ 1-2 सालों से इस तरह की भीड़ यहाँ नहीं दिखती है। इसका पता नहीं क्या कारण है। पुराने वर्षों में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी भीड़ जैसे गायब सी हो गई है। वजह चाहे जो भी हो, पर यहाँ पर भारत से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि घट रही है और हम लोग अब 12 क्षेत्र के पहाड़ की चढ़ाई की ओर जा रहे हैं और ये धीरे धीरे हम लोग उस मार्ग पर जा रहे हैं जहां से वारा क्षेत्र की चढ़ाई शुरू होती है और ये वही मार्ग है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं और हमारे कुछ साथी भी साथ में हैं, सहयात्री साथ में हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बच्चे होंगे और हमारे ग्रुप के अन्य लोग आगे भी चल रहे हैं। हम लोगों ने कुछ दूर चलने का फैसला लिया है। हालांकि आगे हमारा प्लान है कि कोई ई रिक्शा या अन्य यातायात का साधन से हम मंदिर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का जो पर्वतीय माहौल है, बहती हुई ठंडी हवाएं, पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता के बीच कुछ पल ही सही हम लोग चलने का एहसास कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ लिया है। ई रिक्शा से हम लोग अब मंदिर के प्रांगण के निकट पहुंच चुके हैं। हमें उतार दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये मंदिर और आसपास का दुकान का इलाका है और यहीं से हम लोग कुछ ही मीटर तय करके मंदिर प्रांगण पहुंच जाएंगे। और अब हम लोग मंदिर के तरफ से नीचे जा रहे हैं, नदी की तरफ, जहां पर हमारा कार्यक्रम है कि हम स्नान ध्यान करेंगे। और यहाँ का हम लोग नज़ारा देख पा रहे हैं कि नदी के किनारे हैं और ये ऊपर लक्ष्मण झूला टाइप का पुल है जिस पर पर्यटक
आते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने फैसला लिया है कि इसी छोटी सी नदी में हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर जाकर जल चढ़ाएंगे। और हमारे साथ यात्री भी हैं और तस्वीरें खिंचवा रही हैं बहते हुए पानी के साथ। सभी सहयात्री बेहद खुश हैं और उधर भी हमारे सहयात्री कुछ लोग खड़े हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ का पूरा एंजॉयमेंट ये लोग ले रहे हैं प्राकृतिक छटा के बीच। और हमारे मित्रगण भी नदी के किनारे पैर हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे अभी स्नान करेंगे और थोड़ी स्नान करने के दौरान फ़ोटो शूट भी हो रहा है। कुल मिलाकर धर्म के साथ एंजॉयमेंट भी इन लोग का इरादा है। फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अभी। और ये जो भी पर्यटक आते हैं बाहर से, जो प्रायः फ़ोटो शूट तो करते ही हैं और आप लाजमी भी है, उतनी दूर से आते हैं। और इन्होंने भी शायद स्नान कर लिया है हमारे सहयात्री, और फ़ोटो तो ये लोग भी खिंचवा रहे हैं। और उधर दो और जो हमारे मित्र हैं वो बैठ के उधर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं या नहीं। और ये पूरा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि धूप थोड़ी तेज़ है, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है। जाड़ों के दिनों में आमतौर पे इतनी कड़ी धूप नहीं होती है, लेकिन आज है धूप। शायद मौसम भी गर्म हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। पर हम लोगों का नहाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और नहाने के दौरान आप देख पा रहे हैं कि हमारे सहयात्री बेहद खुश हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। हालांकि पानी ठंडा है, लेकिन पहाड़ी नदी है तो ठंडा होगा ही, तो इसमें कुछ अचरज वाली बात नहीं है। और एक यात्री सोच रहा है कि अब नहाया जाए, और आसपास भी कई बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। आप शायद देख पा रहे हैं या नहीं, पीछे कुछ बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। और प्राकृतिक छटाओं के बीच छोटे ही नदी में नहाने का एक अपना एहसास होता है। यहाँ धर्म और कर्म सब साथ चलते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ही आस्था लेकर यहाँ आते हैं। ये भगवान विष्णु का वाराह रूप का मंदिर है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में यहीं पर जन्म लिया था, और उन्हीं के लिए यहाँ पर वाराह क्षेत्र मंदिर की स्थापना हुई थी। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। हालांकि लोग बताते हैं कि पूर्व में रास्ता बेहद पतला था, बड़ी मुश्किल से लोग आते थे। यहाँ तक कि हम लोग जब छोटे थे उस वक्त भी रास्ता छोटा था और काफ़ी मुश्किलों भरा होता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी विकास हुआ, और अब सड़कें आधी दूर से ज़्यादा सड़कें बन गई हैं और कई जगह सड़कें बन रही हैं। तो लगता है कि 1 से 2 साल में इधर आसपास के इलाकों में पक्की सड़क बन जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ आना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे हम लोग जब आ रहे थे तो इंडियन करेंसी का लोचा हो रहा था कि जो मूल्य है, निर्धारित मूल्य, उससे कम ही जो है हमें मोल भाव करके दिया जा रहा था। तो बेहतर हो कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो नेपाल बॉर्डर पर इंडियन से नेपाली करेंसी कन्वर्ट करा लें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और कई छोटे छोटे दुकानदार हैं जो आईसी और जो नेपाली रुपीज़ है, इसमें उनको दिक्कत होती है जोड़ने में। तो निश्चित तौर पर ये परेशानी आपको यहाँ उठानी पड़ सकती है। तो सबसे अच्छा है कि आप बॉर्डर पे ही
पैसे चेंज करवा लें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि आमतौर पर 1 रुपया इंडिया का तो यहाँ का 1 रुपया 60 पैसा होता है, लेकिन जो वाहन में है वो 1 रुपया 1.5 रुपया मान के चलिए देता है, तो ये दिक्कत आती है। तो चलिए अब यहाँ जो नदी के किनारे हैं हमारे सहयात्री, ये लोग जल लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर नहीं जाए तो फिर इसका आने का कोई मतलब नहीं है। पहाड़ी सुंदरता के बीच ये मंदिर है, और चूँकि मंदिर के अंदर कैमरा मना है तो हम मंदिर के अंदर नहीं गए। उधर वो लोग मंदिर गए हैं और यहाँ हम एक होटल में बैठे हैं, चूँकि बाहर धूप है। और ये कुछ नज़ारा है जो हम लोग अब मंदिर से जल चढ़ाकर वापस ऊंचाई पहाड़ पर जा रहे हैं, जहाँ से हम फिर वापस लौटेंगे। लेकिन इससे पहले झूला है, एक झूला वाला पुल जो आपने देखा होगा, वहाँ पे भी जाएंगे। और ये थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, लेकिन थोड़ी थकान सी महसूस होने लगेगी क्योंकि सीधी चढ़ाई है, लेकिन दिक्कत के बीच ही एक रोमांचकारी अनुभव भी महसूस होता है। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि कुछ डिफरेंट हो तभी ज़िंदगी का मज़ा होता है। और धर्म के साथ साथ एंजॉयमेंट हो, पहाड़ों के बीच आना हो, तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि जब इंडिया से नेपाल आते हैं तो करेंसी बॉर्डर पर ही चेंज करवा लें, नहीं तो यहाँ दिक्कत होगी। जितने ही आप इंटीरियर नेपाल के इलाके में जाएंगे, करेंसी की दिक्कतें आपको महसूस होंगी। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं पुल की ओर। ये पुल है जो झूलता हुआ महसूस होता है। जब इस पुल पे आप चलेंगे तो झूलता हुआ महसूस होगा, और इस पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। और ये पुल बहुत पुराना था। पुराने समय में लोग बोलते हैं कि यहाँ नीचे लकड़ी का पट्टा लगा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने लोहे का बना दिया है ताकि इस पर किसी तरह से खतरा ना हो। और इस पे जो भी वारा क्षेत्र आते हैं यात्री, वो ज़रूर है यहाँ आते हैं। तो वारा क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे वो इस पुल पर ना चढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता। और बीच नीचे जो छोटी नदी हम लोगों ने नहाया था, आप देख पा रहे होंगे, वही नदी का धार है। और ये विहंगम दृश्य जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और उस पार भी पहाड़ है जहाँ हम लोग जा रहे हैं पुल के माध्यम से। हालांकि आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उधर दूर में बस्ती है, तो उतना दूर जाने का हम लोग का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आप देखिए इस तरह का विहंगम से कितना खूबसूरत दृश्य है। हालांकि बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ है, तो यहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। यूँ तो ये स्थिति जितने भी पहाड़ी एरिया है वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। नेपाल सरकार ने इधर विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सड़क बनाने का काम है जो कि चल भी रहा है। और बारा क्षेत्र को हालांकि मुझे लगता है कि और डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आ सकें। और कहीं न कहीं इसका असर भी दिखा है कि बहुत सारे यात्री जो जिस तरह की भीड़ पुराने समय में होती थी, अब वो भीड़ नहीं दिखती है। तो इस बारे में जो कम्युनिकेशन है, करेंसी की समस्या है, और साथ साथ जो भौतिक समस्या है लोगों की, वो भी देखे जाने की ज़रूरत है कि चीज़ों का निदान हो, तो यहाँ पर्यटन भी अच्छा होगा। और निश्चित तौर पर धर्म के साथ साथ पर्यटन के लिए, चूँकि नेपाल में हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदुओं की बड़ी संख्या है, तो ऐसे में हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते रहे हैं। लेकिन ये अभी जो है हम मंदिर के परिसर के साइड से जा रहे हैं,
जो वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर लिखा हुआ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने उसका सम्मान किया और हमने उनकी तस्वीर नहीं ली। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, जो हमारा जो मंदिर प्रबंधन है जो कहेगा हमें उसकी बात माननी चाहिए। और हमारे सहयात्री बेहद खुश हैं और सब हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, और इन सब के लिए एक बहुत ही रोमांचकारी पल होगा। धर्म और साथ साथ प्राकृतिक माहौल के बीच खुद को पाना और यहाँ की आबो हवा को महसूस करना, ये जोरी। और अब हम जोगमनी बॉर्डर पार करके स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। यहीं से हमारी ट्रेन हमें मिलेगी जो हमारे गंतव्य स्थल को पहुँचाएगी।